हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रामीण परिवेश के भूमि बंदोबस्त और भूमि परिमाण से संबंधित प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है एक गट्ठे में कितने इंच होते हैं। एक गट्ठे में कितने इंच होते हैं? 99 इंच, 18 इंच, 99 इंच, 18 इंच या 60 इंच या 75 इंच। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो एक गट्ठे में कितने इंच होते हैं? एक गट्ठे में 99 इंच होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। और एक हाथ की बात करें तो एक हाथ में कितने इंच होते हैं? तो एक हाथ में 18 इंच होते हैं। एक हाथ में कितने इंच होते हैं? एक हाथ में 18 इंच होते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। और गज की बात करें तो एक गज में कितने इंच होते हैं? तो एक गज में जो है वो 36 इंच होते हैं। एक गज में कितने इंच होते हैं? 36 इंच होते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। एक हाथ में 18 इंच होते हैं और एक गज में 36 इंच होते हैं। और गट्ठा की बात करें तो एक गट्ठा में कितने इंच होते हैं? एक गट्ठा में कितने हाथ होते हैं? एक गट्ठा में 5.5 हाथ होते हैं। एक गट्ठा में कितने हाथ होते हैं? 5.5 हाथ होते हैं। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 2.75 गज आएगा। कितना आएगा? 2.75 गज आएगा। अब इसको इंच में देखा जाए गट्ठे को तो एक गट्ठा कितने इंच के बराबर होता है? अब इसको इंच में देखते हैं तो एक गट्ठा कितने इंच के बराबर होता है? तो 99 इंच। और फुट में देखा जाए तो 8 फुट के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ए इंच में पूछा गया तो 99 इंच है, अगर फुट में पूछा जाता तो 8 फुट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है? तो एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है? तो एक हेक्टेयर जो है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। एक हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब गज में अगर इसको देखा जाए तो एक हेक्टेयर में कितने गज होते हैं? गज में देखा जाए तो एक हेक्टेयर में कितने गज होते हैं? 11,960 वर्ग गज। 11,960 वर्ग गज। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर गज में देखा जाए तो एक हेक्टेयर में 11,960 वर्ग गज होता है। और बीघा में देखा जाए तो एक हेक्टेयर में कितने पक्का बीघा होता है? एक हेक्टेयर में कितना पक्का बीघा होता है? 3.93 या फिर 3.5 पक्का बीघा होता है। बीघा में देखा जाए तो 3.95 या 3.5 पक्का बीघा होता है एक हेक्टेयर में। अब घूर की बात करें तो एक घूर में कितना गट्ठा होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एक घुट में कितना घुट होता है, एक घूर में कितना गट्ठा होता है? तो एक घूर में 20 गट्ठा होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। एक घूर कितने गट्ठे के बराबर होता है? 20 गट्ठे के बराबर होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है? 10,000 वर्ग मीटर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दूर किसके बराबर होता है? तो जल्दी से आंसर बताइए। अभी हमने बताया था 2 गट्ठा, कंचवासी 20 गट्ठा या जरीब 2। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो एक दूर किसके बराबर होता है? 20 गट्ठे के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब कंचवासी की बात करें तो एक कंचवासी कितने बराबर होता है? एक कंचवासी कितने वर्ग गज होता है एक कंचवासी में? तो 0.378 वर्ग गज। एक कंचवासी में कितने गज होता है? 0.3781 वर्ग गज होता है। इसको याद रखिएगा। और फुट में देखा जाए तो एक कंचवासी में कितना फुट होता है? एक कंचवासी में कितना फुट होता है? फुट में देखा जाए तो 3.4031 वर्ग फुट। 3.4031 वर्ग फुट होता है। एक कंचवासी में कितना फुट होता है? 3.4031 वर्ग फुट के बराबर होता है। और इंच में देखा जाए तो एक कंचवासी कितने वर्ग इंच के बराबर होता है? तो 490.05 वर्ग इंच के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमने गज, फुट और इंच देख लिया। सबके जो इकाई हैं, सबके जो नंबर है वो सब अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वांसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक कंचवासी, एक धुर, एक उनवासी, एक एकड़। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो एक कंचवासी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एकड़ में कितना बीघा कच्चा होता है? 1 एकड़ में कितना होता है? 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? 5 बीघा, 10 बीघा, 8 बीघा, 1.62 बीघा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। अब 1 हेक्टेयर में कितना पक्का बीघा होता है ये देखते हैं। तो 1 हेक्टेयर में 3.95 पक्का बीघा होता है। पक्का बीघा होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। 1 हेक्टेयर में 3.95 पक्का बीघा होता है। और एकड़ की बात करें तो यहाँ पे एकड़, 1 एकड़ कितने गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है? तो जो 1 एकड़ है वो 48-40 वर्ग गज के बराबर होता है। 48-40 वर्ग गज के बराबर होता है। और इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो 1 एकड़ को नापने का जो फॉर्मूला है वो 10 गुणे चेन स्क्वायर है। क्या है? 10 गुणे चेन स्क्वायर है। इस चीज को याद रखिएगा। 1 एकड़ नापने के लिए ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो वॉरेन हेस्टिंग है, ऑप्शन नंबर सी। अब वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो इन्होंने 1772 ईस्वी में भू राजस्व पद्धति लागू की थी। इस चीज को याद रखिएगा। इन्होंने 1732 ईस्वी में भू राजस्व पद्धति लागू की थी और जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भू राजस्व वसूली करना है। भू राजस्व वसूली करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भू राजस्व वसूली करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लाया गया है? साइमन कमेटी, सर जॉन शोर की अध्यक्षता वाली कमेटी, अलेक्जेंडर कमेटी, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सर जॉन शोर की अध्यक्षता वाली कमेटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतरराष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? बीघा, हेक्टेयर, गट्ठा, एकड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतरराष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? तो इसका जो सही आंसर है वो हेक्टेयर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जरीब, बीघा, एकड़, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो एकड़ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंचवासी किसके बराबर होता है? अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था एक कंचवासी किसके बराबर होता है। तो एक कंचवासी जो है वो 4 एकड़ के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूर्यास्त का नियम कब लाया गया था? भारत में सूर्यास्त का नियम कब लाया गया था? 1952, 1994, 1998, 1968। तो सूर्यास्त का नियम कब लाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1794 ईस्वी। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो एक कंचवासी किसके बराबर होता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। एक कंचवासी किसके बराबर होता है? तो एक कंचवासी जो है वो 20 विंशवासी के बराबर होता है। ये 4 एकड़ गलत है, 4 एकड़ गलत है, इसको याद मत करिएगा। तो एक कंचवासी किसके बराबर होता है? 20 विंशवासी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका किसने तैयार किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का खाका किसने तैयार किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर रीड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन नंबर बी। इस चीज को आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पक्का बीघा किसके बराबर होता है? एक पक्का बीघा किसके बराबर होता है? 30-25 वर्ग के बराबर, 30-35 वर्ग के बराबर, या फिर 3000 वर्ग गज के बराबर, या 3065 वर्ग गज के बराबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 30-25 वर्ग गज के बराबर होता है। एक पक्का बीघा किसके बराबर होता है? 30-25 वर्ग गज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डेसिमल किसके बराबर होता है? एक डेसिमल किसके बराबर होता है? 435.6 वर्ग फुट, 8.45 वर्ग मीटर, या 0.004 हेक्टर, या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक डेसिमल किसके बराबर होता है? तो एक डेसिमल जो है वो 435.6 वर्ग फुट के बराबर होता है। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, 435.6 वर्ग फुट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चेन या छोटी जरीब किसके बराबर होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चेन या छोटी जरीब किसके बराबर होती है? 66 फीट, 100 कड़ियां, 22 गज, या ये सभी। तो एक चेन या छोटी जरीब किसके बराबर होती है? तो ये 66 फीट के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1764, 1792, या 1791, 1784। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो 1792 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1792 में लागू की गई थी। इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बिस्वा में कितने वर्ग फुट होता है? तो एक बिस्वा में कितने वर्ग फुट होता है? 1225 वर्ग फुट, 1400 वर्ग फुट, या 1376.75 वर्ग फुट, या 1361.25 वर्ग फुट। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो 1361.25 वर्ग फुट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवाड़ी व्यवस्था किसके शासन में लागू की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? मालवाड़ी व्यवस्था किसके शासन काल में लागू की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लट्ठा या लाठा या गट्ठा किसके बराबर होता है? 12 फुट, 8 फुट, या 3 इंच, या 6 फुट, 9 इंच, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 8 फुट 3 इंच। इस चीज को आप याद कर लीजिए, एक लट्ठा या एक गट्ठा किसके बराबर होता है? 8 फुट और 3 इंच के बराबर होता है। ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू की गई थी? शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू की गई थी? 5 अगस्त 1896, 1 जनवरी 1826, 5 सितंबर 1850, 1 जनवरी 1836। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू की गई थी? तो शाही इकाई व्यवस्था जो है वो भारत में 1 जनवरी 1886 में लागू की गई थी। इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है? 22 मीटर, 20.12 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए एक मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो एक मीट्रिक जरीब की जो लंबाई है वो 20 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है? 20 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? तो 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? तो 1 मीटर में हो 39.4 इंच होते हैं। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 39.4 इंच होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर में कितना पक्का बीघा होता है? तो 1 हेक्टेयर में कितना पक्का बीघा होता है? 2 बीघा, 8 बीघा, 3.95 बीघा, या 7 बीघा। हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में बताया था कि 1 हेक्टेयर में कितना पक्का बीघा होता है। तो 1 हेक्टेयर में जो है 3.95 पक्का बीघा होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? बिस्वा है, उनवासी है, कंचवासी है, या बिस्वा है। सॉरी, ये बिस्वासी है। तो इसका सबसे छोटा कौन है इन चारों में से? तो इन चारों में से जो सबसे छोटा है वो उनवासी है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कच्चा बीघा किसके बराबर होता है? पक्का बीघा का 2 गुना, पक्का बीघा का आधा, पक्का बीघा का 1/3 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो पक्का बीघा का 1/3 होता है। कितना होता है? पक्का बीघा का 1/3 होता है। एक कच्चा बीघा किसके बराबर होता है? पक्का बीघा का 1/3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.47 एकड़, 4.25 एकड़, 3 एकड़ या 7.25 एकड़। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में जो है वो 2.47 एकड़ होते हैं। कितने होते हैं? 2.47 एकड़ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर किसके बराबर होता है? 2 गज के बराबर, 1.09 गज के बराबर, 5.3 गज के बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर जो है वो 1.09 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 विश्वासी किसके बराबर होता है? 3 कंचवासी, 20 कंचवासी, 35 उनवासी, 28 कंचवासी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आने हैं। तो 1 विश्वासी कितने बराबर होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो 20 कंचवासी के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई है? तो मीट्रिक इकाई व्यवस्था जो है 1 अक्टूबर 1750, 3 सितंबर 1719, 2 अक्टूबर 1919, 1 अक्टूबर 1998। तो मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई? तो मीट्रिक इकाई व्यवस्था जो है 1 अक्टूबर 1958 को अपनाई गई। कब अपनाई गई? 1 अक्टूबर 1958। इस चीज को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मील कितने गज के बराबर होता है? 1600 गज, 1760 गज या 1900 गज या 1819 गज। तो जल्दी से बताइए 1 मील कितने गज के बराबर होता है? तो 1 मील जो है वो 1760 गज के बराबर होता है। कितने गज के बराबर होता है? 1760 गज के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? मिलीमीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, डेकामीटर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? तो इसमें से सबसे बड़ा जो है वो डेकामीटर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया? 50,000, 1.5 लाख या 1 लाख या 2.5 लाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी बांटा गया है? तो लगभग 1 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड को कैडस्ट्रल मैप्स, क्षेत्र का कार्ड या स्वामित्व और जमीन के मूल से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है? तो ये कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है वो त्रिपुरा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है? तो चकबंदी कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं इसको। चकबंदी अधिकारी के पास तकनीकी ज्ञान का अभाव होना, अधिकारी वर्ग का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, या चकबंदी अधिकारी का चकबंदी के प्रति प्रयत्नशील रहना, या चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषक संतुष्ट ना होना। तो इस कथन में कौन सा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषक संतुष्ट ना होना, ये कथन सही नहीं है, बाकी सब कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के लगभग कितने प्रतिशत गांव ने मानचित्रों के वास्तविक समय का अध्ययन करना शुरू कर दिया है? 15%, 21%, 28% या 35%। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भूमि अभिलेखों का 100% कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बिहार? तो कौन सा राज्य है जो कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका जारी की गई, जिनमें किन राज्यों की अपनाई गई प्रथाओं को सूची में नहीं लिया गया है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? भूमि अभिलेखों को आधुनिकीकरण करना, या भूमि संपत्ति विवादों को कम करना, भूमि अभिलेखों को पारदर्शी बनाना, या उपयुक्त में से सभी? तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो उपयुक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधक साबित हुआ है? राज्यों में चकबंदी कानूनों का होना, राज्यों को केवल ऐच्छिक चकबंदी पर ध्यान देना, कृषकों में पैतृक भूमि के प्रति मोह होना, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से नवीन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2005, 2008, 2007 या 2010? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो 2008, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई थी? अब 2020, अप्रैल 2020, जून 2020, मई 2020, जुलाई 2020? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो अप्रैल 2020, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? 52%, 54%, 57% या 61%? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 57%। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।